देखिए हरियाणा भवन में भी आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन अभी चल रहा है। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा पर पानी नहीं देने का अब आरोप लगा दिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरियाणा दिल्ली के हिस्से का पानी उसको दे नहीं रहा है और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी अब हरियाणा भवन पर भी प्रदर्शन कर रही है। तस्वीरें आपके सामने है, प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। तो बीजेपी भी प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है, आम आदमी पार्टी भी प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। न्यूज 18 इंडिया की प्रियंका कांडपाल मौके पर मौजूद है, मैं उनका रुख कर लेती हूँ। प्रियंका, विरोध प्रदर्शन में क्या कहा जा रहा है, क्या चल रहा है? सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि डिटेन कर रही है पुलिस, जो सारे प्रोटेस्टर्स हैं उनको डिटेन करके लेकर जा रही है। तुर्कमान गेट का ये प्रोटेस्ट था जहां पर आले मोहम्मद जो कि आम आदमी पार्टी के यहाँ पार्षद है, उनकी अगुवाई में ये हुआ है और उनका कहना है कि हरियाणा सरकार पानी रोक रही है, इस वजह से पुरानी दिल्ली में भी पानी की दिक्कत है, जिसको लेकर आज ये प्रोटेस्ट किया। आले मोहम्मद से यहाँ देखिए उनको यहाँ पर डिटेन कर लिया गया है और लगातार यहाँ पर बात करें। क्या मांग लेकर आप? मांग यही है, दिल्ली को दिल्ली के हक का पानी दीजिए, मत तड़पाइए। दिल्ली परेशान हो गई है, 1.5 महीने से पानी नहीं है। पानी 1.5 महीने से पानी की दिक्कत बनी हुई है दिल्ली में, 1.5 महीने से पानी नहीं है, लोग परेशान है बूंद बूंद के लिए। गुजारिश है आपसे, पानी दे दीजिए। पुरानी दिल्ली में 1 बूंद पानी नहीं है, 2 महीने हो गए, लोग तरस रहे हैं पानी की। कह रहे हैं कि 1.5-2 महीने से पुरानी दिल्ली में पानी नहीं है। आप देख रहे हैं प्रोटेस्टर्स को डिटेन करके यहाँ से ले जाते हुए नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर इनका कहना है कि लोगों के लिए परेशानी बढ़ी हुई है, क्योंकि अभी तक 1.5-2 महीने जब से गर्मियां शुरू हुई तब से पानी की दिक्कत रही है। तमाम लोग तो बिल्कुल प्रियंका, अलग अलग जगहों पर आम आदमी पार्टी अब प्रदर्शन कर रही है, क्या इसके जरिए हल हो जाएगी समस्या? एक तरफ आतिशी अनशन पर बैठी हुई है, दूसरी तरफ बीजेपी का भी प्रदर्शन हो रहा है। बीजेपी नेता रमेश बिदूड़ी की अगुवाई में जल बोर्ड के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया गया। तस्वीर आपके सामने है, लेकिन इन सब के बीच सवाल यही है कि दिल्ली का जल संकट दूर कब होगा, कब बुझेगी दिल्ली की प्यास? ये 3 तस्वीरें आपके सामने है। बीजेपी प्रदर्शन कर रही है, आतिशी अनशन पर बैठ गई हैं और दिल्ली के लोगों की तस्वीर आप देख लीजिए, जस की तस है, कोई समाधान हुआ नहीं है। ये विरोध प्रदर्शन के पहले भी पानी के लिए दिल्ली तड़प रही थी और ये विरोध प्रदर्शन के बाद भी पानी के लिए तरस रही है दिल्ली की जनता। रमेश जी, क्या मांग है? क्या मांग है? मांग है, पानी की शॉर्टेज है, पानी आता नहीं है अब 10-10, 12-12 दिन। पूरे तुगलकाबाद विधानसभा क्षेत्र में हाहाकार है। जो पानी का 20 MGD का हमने UGR बनवाया था, उसमें भी पानी 8 केवल MGD आ रहा है, पूरा नहीं आ रहा है। कांग्रेस के शासन में ये कहा करता था केजरीवाल कि शीला भ्रष्ट है, इसको जेल भेजूंगा। जल बोर्ड 600 रुपए के फायदे में था जब शीला गई थी, आज जल बोर्ड 60,000 के घाटे में है। इसका जवाब दे आतिशी। खुद आतिशी अनशन पे बैठी हैं, वो हरियाणा सरकार को जिम्मेदार कर रही है। वजीराबाद का रिजर्वायर था, 250 MGD का है, 10 साल में साफ नहीं कराया। जल बोर्ड का इन्होंने ऑडिट नहीं कराया। लोगों का दिमाग डाइवर्ट करने के लिए सत्ता के लोग सत्याग्रह पर नहीं बैठते हैं, उनको काम करना चाहिए। सत्याग्रह पर हम बैठेंगे, हम प्रदर्शन कर रहे हैं। मांग क्या है? मांग हमें पानी के लिए ये रिजाइन करे, अगर इसके बस की नहीं है तो। केजरीवाल कहा करता था अगर सरकार फेल हो जाए तो जनता को अधिकार है राइट टू रिकॉल का। आज केजरीवाल कहाँ थूक के चाट गया? 52 सीटों पर भाजपा जीती आज लोकसभा चुनाव में, जनता ने नकार दिया केजरीवाल। आपने कार्यकर्ताओं को रोक दिया बैरिकेड तोड़ने से, हटाने। हम एक्शन के बाद जा रहे हैं, कार्यकर्ता तोड़ फोड़ न करे, नुकसान ना हो। हम एक्शन से पूछने जा रहे हैं, पानी की व्यवस्था करेगा तो ठीक है, हमें वार्निंग देंगे, नहीं अगली बार प्रचंड प्रदर्शन होगा। अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आपको बता दें, यहाँ पर बरेली में एक प्लांट पर कब्जे को लेकर बीच सड़क के ऊपर जमकर फायरिंग हो गई। आरोप यह है कि एक बिल्डर के गुर्गों और कारोबारी के बीच में सड़क पर अंधाधुंध फायरिंग हुई है। दोनों ही पक्ष कभी कार कभी डिवाइडर की आड़ लेकर एक दूसरे के ऊपर लगातार फायरिंग कर रहे थे। फायरिंग से सड़क पर दहशत फैल गई। करीब आधे घंटे तक सड़क पर यह बवाल चलता रहा और इस दौरान जमकर तोड़फोड़ भी की गई। पुलिस के मुताबिक बिल्डर राजीव राणा के गुर्गों ने सुबह सुबह प्लॉट पर कब्जे के लिए जमकर उत्पात मचाया। वारदात के बाद से आरोपी पक्ष के सभी लोग फरार हैं। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, जांच शुरू कर दी है। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, दिन दहाड़े बरेली में कैसे गोलियां चली। आप देखिए, डिवाइडर के ठीक सामने आपको एक शख्स खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है और वो लगातार फायरिंग कर रहा है। डर कोई नहीं है, खौफ कोई नहीं है। बताया जा रहा है बिल्डर के गुर्गे हैं और दूसरी तरफ कारोबारी। उसने आप देखिए गाड़ी की आड़ ले रखी है और वहां से वो छुप छुप कर फायरिंग कर रहा है। इधर डिवाइडर की आड़ में एक दूसरा शख्स फायरिंग कर रहा है।
एक प्लांट जिसमें तोड़फोड़ की गई और उसी को लेकर बवाल शुरू हुआ। पुलिस के मुताबिक बिल्डर राजीव राणा के गुर्गों ने ये सुबह सवेरे कब्जे के लिए, ये जो प्लांट आपको हम दिखा रहे हैं इसी के ऊपर कब्जे के लिए ये उत्पात मचाया गया है। दोनों पक्ष के बीच में गोली चलने तक की नौबत आ गई। सभी लोग अभी फरार चल रहे हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच शुरू कर दी है और ये जो भागे हुए आरोपी हैं उनकी अभी खोजबीन भी की जा रही है। तो बड़ी खबर, बरेली की सड़कों पर फिल्मी अंदाज में लेकिन असली गोलियां चली हैं। ये फिल्मों वाली गोलियां नहीं है। किस तरह से दोनों तरफ से गोलीबारी हो रही है, तस्वीर में आप देखिए। 7 बजे के आसपास थाना इज्जतनगर क्षेत्र अंतर्गत पीलीभीत बाईपास पर बजरंग ढाबे के पास एक शंकर महादेवा मार्बल्स की दुकान है, जिस पर द्वितीय पक्ष के राजीव राणा आदि अपनी जेसीबी के साथ पहुंचे और तोड़फोड़ करने लगे। प्रथम पक्ष के आदित्य उपाध्याय भी मौके पर आ गए। दोनों पक्षों में विवाद होने लगा। दोनों पक्ष के द्वारा फायरिंग भी की गई, जिसमें कोई घायल नहीं हुआ। तत्काल पुलिस पर पहुंचकर मौके पर ही एक पक्ष के आदित्य उपाध्याय, उनके बेटे अभिरव उपाध्याय मैं बंदूक के साथ उनके हिरासत में ले लिया गया है। तस्वीरें एक बार फिर से आप देख लीजिए। ऐसी गुंडागर्दी की खबरों के बीच में भी ऐसे गोलियां चलने की तस्वीर पहले आपने नहीं दी होगी। बेखौफ दो तरफ से लोग गोलीबारी कर रहे हैं। दोनों कोई किसी बात का खौफ नहीं है, कानून और पुलिस का भी नहीं है, जान का भी खौफ नहीं है। बीच सड़क के ऊपर गोलीबारी, एक शख्स गाड़ी की आड़ ले लेता है, छुप छुप कर गोलीबारी करता है। दूसरा शख्स बीच सड़क पर खड़े होकर डिवाइडर की आड़ में उठकर गोली चलाता है, फिर उसके बाद लेट जाता है, डिवाइडर की आड़ वो ले लेता है। दोनों तरफ से गोलीबारी हो रही है। एक प्लांट के ऊपर कब्जे को लेकर तस्वीर इसी बीच आपको हम दिखा रहे हैं। अब जितने भी आरोपी हैं, ये लड़ाई झगड़े, गुंडागर्दी और गोलीबारी का आरोप जिनके ऊपर लग रहा है, वो सभी अभी फरार हैं। पुलिस मामला तो दर्ज कर चुकी है, लेकिन इन तस्वीरों से एक बात तो साफ है कि इनके अंदर जरा भी डर, जरा भी खौफ न कानून का है न जान का है। बीच सड़क के ऊपर गोलीबारी, बरेली के लोग दहशत में आ गए। सुबह सवेरे ये घटना बरेली की सड़कों पर घटी है। एक प्लांट पर कब्जा, वो प्लांट की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर तोड़फोड़ की गई थी। अब उसके बाद आरोप है कि ये जो दो पक्ष आप देख रहे हैं गोली चलाता हुआ, एक तो है कारोबारी पक्ष और दूसरा है बिल्डर पक्ष। अब इन्हीं दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है। बिल्डर की तरफ से तो गुर्गे आए थे, बताया जा रहा है बिल्डर का नाम है राजीव राणा, और उसी के गुर्गे सुबह सवेरे यहां मारपीट के लिए पहुंच गए, गोलीबारी के लिए पहुंच गए। तो बड़ी खबर, एक प्लॉट जिस पर तोड़फोड़ हुआ और उसी के बाद यह बवाल हुआ। अगली खबर महाराष्ट्र से, जलगांव में यहां पर एक बच्ची का रेप और हत्या के बाद बड़ा बवाल हो गया है।